हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो मोमेंट स्टार्ट किया है मिशन 100 मार्क्स इन मैथ्स HSC 2021 एग्जामिनेशन। तो इसके अंतर्गत हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेपर फर्स्ट के इन तीनों चैप्टर में से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको 2021 के एग्जामिनेशन में रह सकते हैं, ऐसे सभी एग्जाम्पल्स पे, सभी क्वेश्चंस पे हमने बहुत अच्छी तरह से फोकस किया है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो इस चैप्टर से 2021 के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस रह सकते हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके लिए इस साल स्टेट बोर्ड ने प्रैक्टिकल बुक पब्लिश किया है। तो उस प्रैक्टिकल बुक में जितने भी अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उन सभी अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में HSC मैथ्स प्रैक्टिकल ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर के अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल के सॉल्यूशन मिलेंगे जो आपके स्टेट बोर्ड के प्रैक्टिकल बुक में दिए हैं। ठीक है, साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव इन प्रकार के मॉक टेस्ट हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये दोनों भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो हमें इस साल 6 मार्क्स के लिए रहेगा, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आपका पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन यही पार्ट सिलेबस में है। उसके बाद का जो हाफ पार्ट है इस चैप्टर में पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट, तो वो एक्सरसाइज हमें प्रिपेयर नहीं करना है। इस चैप्टर से एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 और मिसलिनियस के कुछ, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टोटल 14 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन 14 क्वेश्चंस को अगर आप ठीक तरह से प्रिपेयर करते हो, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं इस चैप्टर के जो 6 मार्क्स है ये 6 मार्क्स आपको फुल आप ले सकते हो। मतलब ये जो 80 मार्क्स का पेपर है तो इस 80 मार्क्स के पेपर में 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर इन 14 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से फोकस करोगे, डिस्कस करोगे, अच्छी तरह से उसे प्रिपेयर करोगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम हर एक चैप्टर से इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो टोटल आपका जो 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है, 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर अच्छी तरह से प्रिपेयर होगा अगर आप हर एक चैप्टर के, हमारे वीडियो लेक्चर में हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा आप सभी के लिए सजेशन रहेगा, इन क्वेश्चंस को आप, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इससे ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स में और कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी 2021 के एग्जाम के लिए। ओके, लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन 3x² + 5xy + ky² इक्वल्स टू 0 इज x + 2y इक्वल्स टू 0 देन k इक्वल्स टू। देखिए ये आपकी आंखों के सामने है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है 2 मार्क्स के लिए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो वही क्वेश्चंस आपके 2021 के एग्जामिनेशन में रहेंगे। देखिए, हम मार्च 2013 से दिसंबर 2020 तक ये जो 8 साल के 16 क्वेश्चंस पेपर्स हैं, तो इन 16 क्वेश्चन पेपर्स में अभी तक जितने क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे ये सभी क्वेश्चंस कलेक्टिवली मैंने आपके सामने रखे हैं। सिर्फ जो पार्ट इस साल आपके एग्जाम में नहीं है तो उन क्वेश्चंस को मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, उन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर भी नहीं करना है। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप्स 1 and -1। हमें पता है जो लाइंस ओरिजिन से पास होती है उन लाइन का इक्वेशन इस प्रकार से का रहेगा, y = m1x और y = m2x। यहाँ पे स्लोप हमें दे चुके हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दे दिए स्लोप, तो यहाँ पे हम m1 = 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और m2 = -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट सेपरेट इक्वेशन हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है मतलब दोनों इक्वेशन में हम ये देखेंगे पहले कि राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है क्या। अगर राइट हैंड साइड में 0 रहेगा तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट इक्वल्स टू दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल बी द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ओके,
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रूव दैट होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई दैट इज ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 represents a pair of lines passing through the origin where h square minus ab greater than or equals to 0। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट मिला के 16 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, तो उनमें से ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितने बार रिपीट हुआ है। मार्च 2020 में पूछा गया था, 18 में, 16 में, 14 में और अक्टूबर 15 में। इस चैप्टर में सिर्फ आपको 2 ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, एक ये और एक 12 नंबर का ये जो रहेगा एक्यूट एंगल। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर ही कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। देखिए 6 मार्क का चैप्टर है, 4 मार्क तो यहीं से चले गए, मतलब रिमेनिंग रहे कितने 2 मार्क्स। तो उन 2 मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें यहाँ पे जुलाई 2019 अक्टूबर 2014 में पूछा गया है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 3x + 2y - 11 इक्वल्स टू 0। इन सभी क्वेश्चंस को हमने जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर हमने अच्छी तरह से सीखा था, तो उस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन वहां पे उन वीडियो लेक्चर में हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट मिला के सभी चैप्टर के जितने वीडियो लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पे मेरे अवेलेबल है, उन सभी वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने, चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिर्फ आपको जाके वहां पे सर्च करना है, ठीक है। लुक हियर, फिर क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव टाइप है। इफ द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x square plus kxy minus 3y square equals to 0 is twice their product then k। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, सम जो है m1 plus m2 दिस सम इक्वल्स टू ट्वाइस m1 into m2, उसके प्रोडक्ट का डबल हमें यहाँ पे दिया है। देखिए हम इसे कंपेयर करेंगे ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे a ट्वाइस h और हमें b का वैल्यू मिलेगा। फिर हमें पता है, देखिए m1 प्लस m2 का वैल्यू -2h/b रहेगा, m1 इंटू m2 का वैल्यू a/b रहेगा। तो इनमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जुलाई 2018 को 2 मार्क्स के लिए हमें पूछा गया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, जुलाई 2018 और अक्टूबर 2014। If the angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is equal to the angle between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square equals to 0, then show that 100 into h square minus ab equals to a plus b bracket square। ये एक्यूट एंगल फॉर्मूला हमें यूज करना है दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए। दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है इसे इक्वल कर लेना है। अब इसे इक्वल टू ये वैल्यू इक्वल टू इन 2 लाइन के बीच का जो एंगल रहेगा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उन दोनों को हमें इक्वल लेना है और इक्वल लेके प्रूव करना है 100 into h square minus ab equals to a plus b bracket square। ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या यहाँ पे फाइंड करना है हमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 5x square plus 2xy minus 3y square equals to 0। ये भी 2 साल रिपीट हुआ है, मार्च 2017 और मार्च 2018, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहां पे ये इक्वेशन की जगह ये इक्वेशन दिया है। x square plus 2hxy plus by square equals to 0 है, यहाँ पे 5x square plus 2xy minus 3y square equals to 0 है। देखिए इसका आंसर हम ओरली बता सकते हैं। जो रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशंस रहेंगे, रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन रहेगा, मतलब जो आने वाले 2 लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन रहेगा, जो इस प्रॉब्लम का आंसर रहेगा, सिंपली क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है और मिडिल टर्म का साइन चेंज करना है। यहां पे भी वैसे करना है। तो इसका आंसर रहेगा bx square minus 2hxy plus ay square equals to 0। ये x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करना है और मिडिल टर्म का साइन चेंज करना है। ये जो आंसर रहेगा, ये आंसर यहाँ का फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, ये भी हमने प्रैक्टिकल बुक में भी देखा है। आपको प्रैक्टिकल बुक में भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, तो उस अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल को भी हमने सॉल्व किया है। और इस चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें भी हमने एक्सरसाइज 4.2 में इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप उसे जरूर देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल इसका सोल्यूशन है, हमें इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। हर एक इक्वेशन में 2,3 मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए। जो इक्वेशन, जो ऑप्शन, जो ये पॉइंट जिस ऑप्शन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये पॉइंट, ठीक है ना,
दैट विल बी द आंसर। x का वैल्यू 2 रखना है, y का वैल्यू 3 रखना है, और ये पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन ए आंसर रहेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन बी आंसर रहेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन डी आंसर रहेगा। कोई तो भी एक ऑप्शन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ये आपको देखना है। वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करके 2 मार्क्स के लिए मार्च 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ओरली इसका आंसर है, इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 2,3 x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 हम जिस भी ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करता है दैट ऑप्शन विल बी अवर आंसर। ये बहुत ही इजी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है, फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x² + kxy - 3y² इक्वल्स टू 0, ओके, इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों भी क्वेश्चन सेम है। देखना, आप देख रहे हैं ना, आपके आंखों के सामने। देखिए यहां पे सिर्फ k का वैल्यू ऑप्शन में दिया है और यहां पे k का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब ये क्वेश्चन 2 साल रिपीट हुआ है, जुलाई 2018 में और मार्च 2015 में, आपकी आंखों के सामने है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मैंने तो भी यहां पे पहले 8 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने रखे हैं हर एक चैप्टर के। मैं तो ये कहता हूं, आप अगर पास्ट ईयर सिर्फ 5 क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो भी आप 100 मार्क तक पहुंच सकते हो। बहुत इजी पेपर पैटर्न है, लेकिन जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए उन क्वेश्चंस को हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे तो 100 मार्क्स तक पहुंचना बहुत आसान बात है मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ही ईजी है। पेपर पैटर्न हमारा बहुत ही ईजी है। और देखिए भले आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे आपको 20 या 30% सिलेबस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 मतलब इसका मतलब जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो 20 to 30% सिलेबस पे ही आते हैं। तो वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी 14 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, इन सभी 14 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छी तरह से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर में बाकी की कुछ भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिर्फ यहाँ के वैल्यू चेंज होंगे, फॉर्मेट क्वेश्चन का वही रहेगा, ओके। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये भी देखिए, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है मार्च 2013, मार्च 2015। तो इस क्वेश्चन को, इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² + 2hxy + b² इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू 200² - ab अपॉन a + b वेयर a + b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है, द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय 12x² + bxy - y² इक्वल्स टू 0 डिफर बाय 7, मतलब m1 - m2 इक्वल्स टू 7 दिया है। तो कंडीशन हमें पता है, m1 - m2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू m1 + m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2। तो इसमें हमें m1 + m2 का वैल्यू इससे मिलेगा, m1 + m2 इक्वल्स टू -2h अपॉन b, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a अपॉन b। तो m1 + m2, m1 इंटू m2, इन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैंने जो आपको रिलेशन बताया उस रिलेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ का जो अननोन b है उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 2013 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए, सिर्फ डिलेटेड सिलेबस पोर्शन छोड़ के, जो भी डिलेटेड सिलेबस है, पोर्शन है, उन पोर्शंस के क्वेश्चंस अब तक जो पूछे गए थे उनको मैंने आपके सामने नहीं लिखा है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आपको इन 14 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इन 14 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे, चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इन 14 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको 2021 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने हैं। यहाँ पे दिया है 3x² - 10xy - 8y² इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट 3 है, y² का कोएफिशिएंट -8 है, 3 इंटू -8 -24। -24 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -10 आना चाहिए, ठीक है। तो -12 और +2, -12 और +2 इट विल बी -10, -12 इंटू 2 इट विल बी -24। तो इस -10xy को लिखना है -12xy + 2xy। देखिए कितना ईजी है, और उन्हें सेपरेट करना है, सेपरेट इक्वेशंस, कॉमन
जो फैक्टर्स है उनको बाहर लेना है, 2 ब्रैकेट मिलेंगे, ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमें सेपरेट इक्वेशंस मिलेंगे। बहुत ही ईजी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ये 14 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ ये जो चैप्टर है, इन चैप्टर में इन क्वेश्चंस को इस चैप्टर से इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि 2021 का एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। आपके जो भी छोटा भाई, छोटी बहन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को पीएन सर क्लास 11 इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करने के लिए कहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।